तो शहबाज शरीफ की आदत है पैसे मांगते रहने की और वही उनके हालात है। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर से इतना दबदबा कायम हुआ, जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जल संधि को लेकर कुछ नहीं सुनने वाले, कुछ नहीं कहने वाले, तो एक तरह से गिड़गिड़ाना शुरू हो गया है शहबाज शरीफ का। कहाँ गिड़गिड़ा रहे हैं, चलिए पूरी डिटेल जरा जल्दी से आपको दे देते हैं। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने का सिलसिला जारी है, जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे भारत का रुख कड़ा हुआ है, तब से गिड़गिड़ाना शुरू हो गया है। ईरान के सामने पीएम शहबाज शरीफ पहुंचे अपना कटोरा लेकर, भारत से बातचीत करने की अब इच्छा जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बात करवा दीजिए, हमारी बात करवा दीजिए। कश्मीर, सिंधु जल संधि और आतंकवाद पर बात को तैयार है वो कह रहे हैं, लेकिन भारत के साथ उन्होंने अब व्यापार की भी इच्छा जाहिर कर दी। ये असली दर्द है, ये पैसों वाला दर्द है, जिसको लेकर वो अपना रोना रो रहे हैं। भारत पहले ही अपना रुख बहुत स्पष्ट कर चुका है और कड़े अंदाज में कह चुका है कि पाकिस्तान से सिर्फ पीओके के मुद्दे पर ही बात होगी और बात सिर्फ इतनी होगी कि पीओके हमें वापस दे दिया जाए। इसी बात पर भारत कायम है और इसी को लेकर वो वहां रोना रो रहे हैं। इस बीच ये तस्वीर भी देख लीजिए, ये 9 से 10 मई की तस्वीर है, जब हमने बीएसएफ ने आपको बताया कि जो आतंकी लॉन्च पैड्स हैं उनको कैसे ध्वस्त किया है। ये वो तस्वीर है, क्योंकि ये आतंकी लॉन्च पैड काम करते हैं, इन आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए फैसिलिटेट करते हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर 2 किलोमीटर अंदर जो कार्रवाई की गई है, बीएसएफ ने उसका वीडियो ये जारी किया है और ये शौर्य की नई तस्वीरें हैं। और 4 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, ये 4 तस्वीरें बता रही हैं, ये 4 अलग अलग पोस्ट आपको बताएं कि बीएसएफ ने अब तक 76 ऐसे आतंकी लॉन्च पैड्स को ध्वस्त कर दिया है, तबाह कर दिया है, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी रेंजर्स आतंकियों को भेजने के लिए करते थे। ये उनकी यहाँ पर कोशिश रहती थी कि यहीं से इन्फिल्ट्रेट कराएं और ऐसे में 76 इस तरह के लॉन्च पैड यहाँ पर तबाह किए गए। डिटेल आपको दे देते हैं। 9 से 10 मई की रात बीएसएफ ने ये लॉन्च पैड तबाह किए थे, जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पाकिस्तान के 2 किलोमीटर अंदर घुसकर ये तबाही हुई है। और आपको बताएं कि जम्मू सीमा के सटे पाकिस्तान की जमीन पर इन्होंने हमला किया इसी लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके। और पाकिस्तान के लोनी, पुटवाल, भैरोनाथ में ये कार्रवाई की गई, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। 8 मई को सियालकोट में आतंकियों की गतिविधि देखी गई थी और ऐसे में बीएसएफ ने घुसपैठ से पहले ही आतंकियों पर अटैक कर दिया था। ये लॉन्च पैड पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए थे। इसको लेकर शशांक आनंद, आईजी बीएसएफ, पूरी डिटेल साझा कर रहे हैं हमारे सहयोगी के साथ। सुनिए। सांबा क्षेत्र में हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक पाकिस्तान में एक समूह बढ़ते हुए देखा और रात के अंधेरे के समय में, और वहाँ पे टूटी हुई ज़मीन का आड़ लेके वो समूह जो था अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की ओर बढ़ रहा था। तो ऐसे में ये फैसला लिया गया कि किसी भी अप्रिय घटना को इस समूह को अंजाम नहीं देने दिया जाएगा और बीएसएफ के द्वारा एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक लॉन्च करके इस बढ़ते हुए समूह के ऊपर हमला किया गया। और ऐसे में पाकिस्तान के बाद की तरफ से भी रिटेलिएशन हुआ, लेकिन क्योंकि हमारी तैयारी पहले से थी तो पाकिस्तानी पोस्ट पे भारी फायरिंग हमने करी और काफ़ी नुकसान हमने उनकी पोस्टों को पहुंचाया है। तो एक तरफ हमने लॉन्च पैड तबाह किए हैं, उसके अलावा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ कई फैसले लिए गए। जो बड़ा फैसला आज लिया गया, जान लीजिए। भारत के रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान प्रोग्राम को मंजूरी दे दी गई है और भारत में ये 5th जनरेशन फाइटर जेट, 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट तैयार अब किया जाएगा। एएमसीए प्रोग्राम निष्पादन मॉडल को मंजूरी मिल चुकी है और 5वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट में रडार से बचने की क्षमता होगी, यानी बहुत एडवांस तकनीक से ये लैस होगा। बेहतरीन हथियार प्रणाली और सेंसर से ये लैस होगा। और बेंगलोर एयर शो में मैं खुद वहां पहुंची थी, जहां पर एएमसीए को डिस्प्ले किया गया था फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ। 3 साल पहले डिस्प्ले किया गया था, अब इस पर एक्शन हो गया है, काम शुरू हो गया है। मेरी रिपोर्ट देखिए। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के विमान, यानी ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डिजाइन कर लिया गया। ये विमान बेहद खतरनाक और अत्याधुनिक बताया जा रहा है। अगर F-35 से इसका कंपैरिजन करें, आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि F-35 को सबसे ज्यादा लड़ाकू विमानों का कोहिनूर माना जाता है। ऐसे में अगर कंपैरिजन करें तो इस विमान की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि F-35 की 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। इसके अलावा इसकी रेंज भी F-35 से ज्यादा होगी। इसकी रेंज 3240
139 किलोमीटर होगी। F-35 की बात करें तो 2800 किलोमीटर उसकी रेंज है। कॉम्बैट रेंज भी ज्यादा होगी F-35 से, इसकी रेंज होगी 1620 किलोमीटर। ये इंडिजिनियसली भारत में बनाया गया, जबकि F-35 की 1239 किलोमीटर रेंज है। हथियारों की बात करें तो AMCA में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे, इसमें 23 या 30 मिलीमीटर की कैनन लगी होगी। इसके अलावा S-8 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3, हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG जिसे डेवलप किया जा रहा है, संत और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल भी इसमें लगाई जाएगी। उसका एक डिस्प्ले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। इसके बारे में और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मौजूद है। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे ये कितना खास है ये विमान और ये भारतीय वायुसेना को कितनी ताकत देगा? 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, so it can go deep, penetrate deep into the enemy territory without getting caught by the radars, because when we say stealth it should have the least radar cross section, so that is what the objective of this aircraft is in the first place. तो तैयारी तो आप देख रहे हैं, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत तैयार है निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए, और उसका उद्घोष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। उन्होंने बता दिया कि जब तक आतंक के इस कांटे को उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा तब तक ये मिशन जारी रहेगा। दरअसल प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर हैं और दूसरे दिन भी उन्होंने गुजरात की धरती से फिर से पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया है कि हम आतंक के इस कांटे को उखाड़ फेंकेंगे तभी मानेंगे, क्योंकि जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट करने के बाद अभी भी हमारी जो जंग है आतंक के खिलाफ वो थमी नहीं है। हम रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि बड़े फैसले लेते आपको प्रधानमंत्री दिखाई भी दे रहे हैं, चाहे रक्षा क्षेत्र में बात करें या जिस तरह से एग्जीक्यूशन अब हो रहा है हमारी सोच का, वो भी हम देख रहे हैं। क्योंकि जल संधि को लेकर भी यहाँ प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि वो डिगने वाले नहीं है, कुछ बैकआउट नहीं करने वाले। तस्वीर 3 देख लीजिए आप यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर का जश्न कैसे गुजरात की सड़कों पर मनाया गया है। गुजरात में रोड शो करने जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो दोनों ही तरफ आप देखिए तिरंगा लेकर लोग खड़े हैं और ये उत्साह है, ये वो गर्व की भावना है जिसको लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि नेतृत्व का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, सुरक्षा बलों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और पीएम मोदी का सम्मान भी किया गया और ब्रह्मोस देकर भी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया, क्योंकि ब्रह्मोस से ही उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। तो अपने आप में ये 3 तस्वीरें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जीत के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे थे, लेकिन गुजरात की धरती भुज को जैसे टारगेट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद प्रधानमंत्री का गुजरात पहुंचना और उस धरती से बड़ा संदेश यहां पर पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री ने दिया। क्या कहा है उन्होंने, जान लीजिए। उन्होंने कहा कि आतंक के कांटे को हम निकाल कर रहे हैं, हम 75 साल से पाक प्रायोजित आतंकवाद झेल रहे हैं और पटेल चाहते थे कि पीओके वापस लेने तक जंग हो। ये उन्होंने बड़ी बात कही है कि अगर जो पटेल चाहते थे वो हो जाता तो ये तस्वीर नहीं देखनी पड़ती। आतंकियों के खिलाफ सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई। देश का एक हिस्सा आतंक के दम पर यहाँ पर हटवा गया है और अब आतंक को प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते हैं। प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मदद करते हैं, वो खून की नदियां बहाते हैं और आतंक के खिलाफ हमले के सबूत भी अब हमारे पास मौजूद है, हम दुनिया को दिखा भी रहे हैं। दुनिया में विकसित भारत का झंडा लहराएगा। प्रधानमंत्री ने यह बात दोहराई। एक तरह से उन्होंने सीधे कह दिया है कि अब आतंकवाद को लेकर हम कहीं भी कड़ी निंदा नहीं करने वाले हैं, एक्शन लेने वाले उस मोड में भारत है और सीधा संदेश उन्होंने पूरी दुनिया को दिया है। गुजरात की धरती से रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं।